Hello students, welcome to Video. I am your new science mentor and in this video we are going to start 9th chapter of science 1 which is carbon compounds. Guys, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर सिस्टम देखा कार्बन कंपाउंड्स का कि किस तरह से कार्बन कंपाउंड्स को कॉमन नेम की जगह IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के द्वारा नाम दिए गए थे। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सो गाइस, देखते हैं कि क्या क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स के। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है कि विच इज द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस दैट मेक्स इट यूजफुल एज फ्यूल। बायोगैस का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है कि जो उसे एज अ फ्यूल यूजफुल बनाता है? तो इसका आंसर क्या है? जो मेन कंपोनेंट है बायोगैस का जो इसे यूजफुल बनाता है एज अ फ्यूल वो है मीथेन। क्या है? मीथेन। और मीथेन कौन सा कंपाउंड है? कार्बन कंपाउंड है। Then next question is which product is formed by the combustion of elemental carbon? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो elemental carbon के combustion से बनता है, फॉर्म होता है? एंड इसका आंसर क्या है? The product formed by the combustion of elemental carbon is कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है जो कि एलिमेंट कार्बन के कम्बशन से बनता है। देन थर्ड क्वेश्चन, इज द बायोगैस कम्बशन रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? बायोगैस की जो ये कम्बशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एंड इसका आंसर है कि बायोगैस की जो कम्बशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि ये हीट रिलीज करती है। सो अब सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्बशन। अब कम्बशन क्या है चलिए देखते हैं। कार्बन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन भी इंक्लूड है वो क्या करते हैं? कम्बशन ये एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज उनमें दिखती है। मतलब क्या कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रहेंगे तो ये इग्नाइट होंगे, मतलब जलेंगे। बहुत से कार्बन के फॉर्म जो रहते हैं जिसमें एलोट्रॉप्स भी है वो क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं एंड वाटर भी एज अ कॉमन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मीनिंग व्हाट कि जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इग्नाइट होते हैं, मतलब जलते हैं। और वो जलने वाले कार्बन कंपाउंड कौन सा रहता है? वो वेरियस फॉर्म्स रहते हैं कार्बन के जिसमें एलोट्रॉप्स भी इंक्लूड रहते हैं। अब जब वो जलते हैं, इग्नाइट होते हैं, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है और वाटर भी एज अ कॉमन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स दिए कौन से कार्बन के एलोट्रॉप्स? ग्रेफाइट एंड डायमंड। देन अभी कम्बशन की रिएक्शन किस तरह से होती है? तो कम्बशन की रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि अगर कार्बन जो है वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है वो क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड उसमें से हीट एंड लाइट जो है वो रिलीज हो रहा है। देन सेकेंड रिएक्शन दी है हमारी CH4 की, मतलब मीथेन की। सो मीथेन जब एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? CO2। और साथ ही साथ जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ओके, सो वन इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एंड इसीलिए जो कम्बशन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का, इससे अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उससे येलो लाइट एमिट होती है जिससे फ्लेम येलो अपीयर होती है। ऑल्सो अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो, लिमिटेड हो, तब भी येलो फ्लेम ही शो होती है जब सैचुरेटेड कंपाउंड्स बर्न होते हैं। सो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होती है। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वहाँ पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन। अभी हमने देखा कम्बशन एंड अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेडिली बर्न होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके एयर में, जिससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कंपाउंड का। एंड ये जो कम्बशन प्रोसेस है ये क्या करता है? ये ब्रेक करता है जितने भी केमिकल बॉन्ड्स है उस मॉलिक्यूल में, जिससे CO2 एंड H2O ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कुछ केमिकल कंपाउंड जो है वो एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी सर्व किए जाते हैं एंड ये जो सब्सटेंस है इन्हें ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। देन जो कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आता है। जब हम मोस्टली लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड उस टाइम पे अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है तो हम पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। ये जो एजेंट है ये स्पेसिफिकली क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कि कार्बन कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करते हैं। देन ऑलवेज रिमेम्बर गाइस, जो भी गैस
गैस या केरोसिन स्टोव्स में जो एयर रहती है वो क्या करती है, वो इंश्योर करती है कि गैसियस फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर मिक्सिंग हो, जिससे क्लीन ब्लू फ्लेम हमें मिले। इफ अगर ब्लैक सूट जो है वो कुकिंग वेसल पे आते हैं, मतलब आपने देखा होगा बहुत बार कि कुकिंग वेसल्स पे जो है ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है, तो अगर वो ब्लैक कलर की सूट पार्टिकल्स की अगर लेयर आ जाती है तो ये क्या इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट्स क्लॉग एयर इनलेट्स एंड फ्यूल वेस्टेज। देन अगर ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं तो हमें जो हमारा स्टोव रहता है, स्टोव एयर इनलेट जो रहते हैं, उसे क्लीन करना जरूरी हो जाता है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, इथेनॉल जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरता है और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है तो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट को यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड रहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के पास रहते हैं, वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं इस रिएक्शन में। अब रिएक्शन आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से है, तो CH3CH2OH जो कि हमारा इथेनॉल है, ये इथेनॉल क्या फॉर्म करता है, इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। एंड किसके हेल्प से ये फॉर्म होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारा, एसिडिक AMNO4, मतलब क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। देन जब ये पिंक कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हम इथेनॉल में ऐड करते हैं तो इनिशियली क्या हो जाता है, पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कंज्यूम हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। और जैसे ही पूरा इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जब हम फिर पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं एक्सेस में, तो इससे पिंक कलर डिसअपीयर नहीं होता, हमें पिंक कलर दिखता है। आप ये वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से। अगर हम फर्स्ट 2 फ्लास्क की बात करते हैं तो फर्स्ट 2 फ्लास्क जो है वो क्लियर है, तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर रहा है इथेनॉल को। देन थर्ड फ्लास्क से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे पिंक कलर आपको स्लाइटली दिख रहा है, मतलब क्या, वहाँ पर पूरी तरह से इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो चुका है और यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम परमैंगनेट है, तो इसीलिए यहाँ पे पिंक कलर शो हो रहा है। और फर्स्ट 2 में क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो इस तरह से हमने 2 प्रॉपर्टीज देखी कार्बन कंपाउंड्स की, पहली है कंबशन एंड सेकंड है ऑक्सीडेशन। अब बाकी जो बची केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय।